जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी शिक्षक बहाली के चौथे चरण की परीक्षा का नोटिफिकेशन आने से पहले बहुत सारी बातें हमने आपको साझा किया है, आप लोग के लिए लगातार आवाज उठाया है। बीच में खबर आई कि देखिए 7 लाख से अधिक शिक्षकों की जरूरत है अभी बिहार को, जिनमें कि 5 लाख तक के शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। फिर बीच में खबर आई कि 50,000 वैकेंसी आएगा, मतलब कभी 80,000 कभी 50,000। ये मजाक चल रहा है। इसके ऊपर भी हमने एक आपको आवाज उठाने के लिए बात कही। साथ ही साथ नोटिफिकेशन जारी करने से पहले किसको मौका देना चाहिए, क्या बीपीएससी टीआरई 3 में जो सिलेक्टेड छात्र हैं उनको भी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, काउंसलिंग का पोस्टिंग को लेकर सब कुछ जानकारी को लेकर आवाज लगातार हम उठा रहे हैं। लेकिन अभी विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले शिक्षकों की नियुक्ति आनी पक्की है। इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और इसके लिए जो रिक्तियों की संख्या है वो अफसर अधिकारी जो है इसके खंगालने में लगे हुए हैं। हर एक जिला में जानकारी मांगी जा रही है, जहां से आप लोगों का विषयवार जो कितना पदों का संख्या है वो जानकारी निकाल कर दिया जाए। उन सबसे जुड़ा एक और खबर निकला जब हमने डोमिसाइल के ऊपर बात की। डोमिसाइल लेकर आना चाहिए सरकार को, बिहार के शिक्षकों को यहाँ पर इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनको क्या यहाँ पे बेनिफिट मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, उस पर ध्यान दे, उस पर नियमावली तैयार करे, उस पर नोटिफिकेशन जारी करे। इसकी हमने चर्चा की। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर यहाँ पर डोमिसाइल के रूल्स रेगुलेशन बनाया जाए और जो है एज लिमिटेशन में छूट दिया जाए। बिहार एसटीईटी करवाया जाए। एग्जाम कब होगा? एसटीईटी सेकंड फेज का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, एटलीस्ट अब तो 2025 आ गया। तो उसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। सारी जानकारी यहाँ पर आप लोगों को साझा करेंगे। 11 फरवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन में एक अपडेट दिया गया। क्या अपडेट दिया गया? अपडेट ये दिया गया कि एक आरटीआई किया गया था, आरटीआई के माध्यम से जवाब तलब हुआ है। यानी कि बीएसीबी से यह पूछा गया कि भाई आप जो हैं 2 कैलेंडर जारी करने के बाद कहे थे, उस 2 कैलेंडर में से एक कैलेंडर गायब क्यों हो गया। दूसरा यह कि अगर मान लीजिए कि 2024 में आपने 2 बहाली नहीं ली, आपकी गलती है, तो आखिर 2025 आ गया है और फरवरी का महीना भी अब खत्म हो गया है। तो अब एसटीईटी यहाँ पर जो है कब तक लिया जाएगा 2025 का प्रथम फेज का? क्या ये टीआरई 4 से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी करके एग्जाम लिया जा सकता है? इन सब के ऊपर सवाल जवाब किया गया। तो यहाँ पर सूचना के अधिकार नियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराया गया। और देखिए, मैं आप लोगों से सभी से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप जिस जिला से संबंधित हैं, आप लोगों के घर आसपास क्षेत्रों में जो है ना नेतागण पहुंचेंगे, वहां पे वोट मांगेंगे। और उससे पहले अभी विधानसभा में वाद विवाद का प्रक्रिया होने वाला है। तो अपने आसपास के जो भी नेता से अगर आप मिल सकते हैं या फिर अपने परिचित ऐसे कोई नेतागण है तो उनसे संपर्क कीजिए और वहां पर अपनी बातों को रखने का जो है ये जिम्मा दीजिए उनको, कि यहाँ पर बिहार में जो कैलेंडर जारी किया था बीएसईबी के द्वारा, ये काम जो है आप लोगों को सबको करना होगा। और ये जो काम अभी तक क्यों नहीं किया गया, एसटीईटी का सेकेंड फेज का कैलेंडर जो जारी किया गया था उसमें क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि यहाँ पे इनका कहना है, इस पत्र को भी दिखलाइएगा, कि उपरोक्त विषयक में आपका ऑनलाइन आवेदन संख्या जो है दिनांक 2 जनवरी 2025 के आईडी संख्या के द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता के आयोजन के संबंध में सूचना मांगी गई थी। छात्रों ने मांगा है सूचना, हम लोगों ने भी बहुत सारे पत्राचार किए। तो ये जवाब निकल कर आ रहा है कि देखिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता एसटीईटी का आयोजन आयोजन विभागीय निर्देश के अनुसार होता है और इसके आलोक में समिति की जाती है। यहाँ पर समिति के द्वारा की जाती है इसका परीक्षा जो है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता यानी कि एसटीईटी का आयोजन जो है संबंधित सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। और अभी इसका कोई नोटिफिकेशन अपडेट नहीं है। ये 10 तारीख का जवाब आया हुआ है, 11 तारीख को ये नोटिफिकेशन अपडेट करके भेजा गया है। यानी कि कहने का सीधा सीधा मतलब है कि शिक्षा विभाग इसको आदेश देगा। तो विभागीय कार्य पे अब आके आके अटका है मामला। तो आप जो है यहाँ पर जितने भी देखिए विधानसभा में जो भी वाद विवाद चलने वाला है, उससे पहले आप लोगों को अपने जन अधिक जो भी आपका जनसंपर्क जो भी आपके हैं, आपके नेतागण हैं जिनसे आपका संपर्क है, आपके क्षेत्र से वो आते हैं और कभी घूमने आते हैं या फिर आप जाइए उनके पास मिलने, और वहां पर ये जो है लेटर भी दिखाइए कि ऐसा जवाब आया है। और यहाँ पर जो है आप लोगों से यह कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर वहां पर सवाल उठाइए,
विधानसभा में, नहीं तो अगली बार जो इलेक्शन आने वाला है उसमें छात्र मूवमेंट ही दिख रहा है। एक तरफ आप लोग को पता होगा कि बीपीएससी बीपीएससी 17वीं एग्जाम को लेकर जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां शिक्षक गण के साथ सीधे सीधे तौर पर एकदम धमकी भरा शब्द में कहा जा रहा है कि जो हमारे छात्र के मुद्दों पे बात करेगा वही अगला पीएम या सीएम बनेगा यहाँ बिहार में। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको फिर से सीएम बनना है तो खेल नहीं चलेगा, क्योंकि आपने लाठियां भी बरसाई है उन छात्रों पे, आपने वाटर कैनन से पानी भी छिड़के हैं इन छात्रों पे, लेकिन छात्र अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम को लेकर। बहुत सारे एग्जाम तो ऐसे हैं बिहार में कि पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन खैर उन मुद्दों पे नहीं जाते, इतना लंबा वीडियो हो जाएगा। बस इतना कहने आए थे कि ये नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, जो कि बीएसईबी को यहाँ पर पत्र लिखकर छात्रों ने पूछा, आरटीआई का जवाब मांगा, तो आरटीआई ने बोला यहाँ पर बीएसईबी ने बोला यहाँ पर आरटीआई के जवाब के तहत कि ये शिक्षा विभाग का मैटर है, शिक्षा विभाग यहाँ पर अब आदेश देगी तभी हम इसका परीक्षा करवा सकेंगे, और हम क्या है एक एग्जामिनेशन बॉडी है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन कैलेंडर जारी करने को आपको कौन कह दिया था, कैलेंडर क्यों जारी किया गया? ठीक है, तो आपको बता दें कि आने वाले सत्र में यहाँ पर जो टीआरई 4 आने वाला है, इसमें लमसम अगर टीआरई 4 और टीआरई 5 की बात करिएगा तो यहाँ पर लमसम यहाँ पर जो है 2 लाख के आसपास वैकेंसी अभी बची हुई है, जिसमें से टीआरई 4 में लगभग 50 से लेकर 80,000 की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो क्या यहाँ पर उन छात्रों को मौका नहीं मिलना चाहिए जो कि छात्र इस साल अपना बीएड कंप्लीट किए हैं, जो कि छात्र इस साल अपना पीजी कंप्लीट किए हैं, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका सेशन अगर लेट हुआ है तो यूनिवर्सिटीज के चलते लेट हुआ है, इनमें उन छात्रों की गलती नहीं है। वो अगस्त तक उनका रिजल्ट आ जाता और सितंबर में आपने कहा था कि हम एग्जाम देंगे सेकेंड फेज का, तो ये तैयार थे एकदम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेशन लेट हुआ इनका, और यहाँ पर तो एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन ही नहीं दिया गया। खैर यहाँ पर मांग बस इतना रखना है कि बिहार में एसटीईटी या फिर बिहार टीईटी करवाया जाए, जिससे कि यहाँ पर के छात्रों को, बिहार के छात्रों को इसका बेनिफिट मिल सके। अब बात उठेगी बिहार टीईटी की, तो क्यों करवाया जाए? इसके करवाने का एक बेनिफिट है कि डोमिसाइल लागू करना चाहिए अब बिहार में भी, भले ही लैंग्वेज के आधार पर बहुत सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर जो वैल्यू दिया जाए, जैसे कि लैंग्वेज पेपर को वैल्यू दिया जाए, जिससे कि बिहार के छात्रों का ज्यादा सिलेक्शन हो पाए इस बार। कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में देखिएगा तो अभी भी जो रेशियो है, वो रेशियो जो है अदर स्टेट के छात्रों का ज्यादा है इन कंपैरिजन बिहार के स्टेट के छात्रों का। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर कहीं नहीं जाना अब, क्योंकि अब तो हम लोगों ने पत्राचार भी किया, अब शिक्षा विभाग भी पत्राचार कर रहे हैं लोग, तो शिक्षा विभाग को भी पत्र लिखा जा रहा है, तो अभी तो वहां पे चल ही रहा है। लेकिन आपके क्षेत्र के जो भी मंत्रीगण हैं, वो अगर विधानसभा में अपनी बातों को रखते हैं और वहां पे इस मुद्दे पे बात करते हैं, तभी समझिएगा कि वो आपके हितैषी हैं, वो आपके लिए काम करेंगे। नहीं तो अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो बस उनको सावधान रहिएगा उनसे। इलेक्शन की टाइम भी आ रहा है, और अगर बिहार सरकार यहाँ पर बहाली में आपकी बातों को नहीं सुनता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सरकार बदली भी जा सकती है। तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा, चाहे वो 80,000 का आ जाए या फिर वो 50,000 का आ जाए, लेकिन उससे पहले सरकार को एसटीईटी और बीटीईटी करवा लेना चाहिए, ताकि बिहार के छात्रों को उसका बेनिफिट मिल सके। तो अभी के लिए तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको ये काम करना होगा। आपने जो काम किया है उसका जवाब आ गया है आरटीआई के द्वारा, बीएसईबी ने यहाँ पर भेज दिया है। ये मैटर शिक्षा विभाग को जाता है, लेकिन अब जो है शिक्षा विभाग को भी यहाँ पे पत्राचार करना होगा, और पत्राचार हो भी रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर इस टीआरई 4 के आने से पहले नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर देखिए तो अप्रैल लास्ट लास्ट तक, या फिर अगर कहें तो मई के फर्स्ट वीक तक जो है जारी हो सकता है, लेकिन उससे पहले एग्जाम कंडक्ट करवा लेना चाहिए आई थिंक। और आपकी क्या राय है इस पे कमेंट कीजिएगा। डोमिसाइल पे क्या राय है आपकी, कमेंट कीजिएगा। एज रिलैक्सेशन पे क्या राय है आपकी, इस पे कमेंट कीजिएगा कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और कमेंट करने से यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये सवाल जितने मैंने आपको बोले हैं ये अपने मंत्री जी से पूछिएगा, और इस सवाल को पूछने का वहां पर उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा विधानसभा में। जय हिंद।